तो आप लोगों को सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, बिकॉज आप लोग एक्चुअली यूजीसी नेट में आते ही नहीं है, समझ रहे हैं, आप CSIR नेट वाले हैं। सो मेक श्योर कि आपको ये सब चीज़ें पता हो और आप इतने अवेयर हो और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएं, प्रैक्टिस करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद म्याऊ। एंड आज की वीडियो में आई टेल यू अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन CSIR नेट एंड यूजीसी नेट। मैंने बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर से देखा था, दे वर कंफ्यूज कि उनका सब्जेक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि व्हाट्स अ बेसिक डिफरेंस, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, आपको कौन सा एग्ज़ाम अटेंड करना है। आप अगर साइंस के कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और अगर आप यूजीसी नेट देंगे तो इट वोंट वर्क, बिकॉज वो सब्जेक्ट आपकी उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपका सब्जेक्ट किस कैटेगरी में आ रहा है, सो दैट आप उसी वाले एग्जाम को अटेम्प्ट करें, ठीक है, उसी को भरें। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम, पहले हमें दोनों में डिफरेंस समझना है, ठीक है। फर्स्ट इज यूजीसी नेट। तो नेट जैसे कि हमें पता है, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, और यूजीसी नेट का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो सेम एज हम पे दूसरा होता है CSIR नेट। CSIR स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये आपका पहले अगर आप फुल फॉर्म के बेसिस पे देखें, ठीक है, तो CSIR स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और आपका जो यूजीसी नेट होता है स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की जो आपका यूजीसी नेट और CSI नेट है, अगर हम जानना चाहें कि वो कितने बार कंडक्ट होता है, ठीक है, तो एज वी नो यूजीसी नेट हमारा साल में 2 बार कंडक्ट होता है, ठीक है, एक जून के साइकिल पे और एक दिसंबर के साइकिल पे। सेम गोज फॉर द CSIR नेट, क्योंकि वो भी साल में 2 बार होता है, ठीक है, फर्स्ट आपके जून के साइकिल में और एक दिसंबर के साइकिल में। एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट, एज वी नो कि हमारा जो यूजीसी नेट है वो जून में होने वाला है, एंड उसकी डेट हमें अभी तक जो पता चली दैट इज़ 16 जून। सो मैं हमेशा से एम्फेसिस देते आई हूँ ऑन द पॉइंट कि अगर एग्जाम पास आ रहा हो तो यू ऑल मस्ट वर्क ऑन द मॉक टेस्ट। सो दिस बुक फ्रॉम ओसवाल बुक्स इज़ अ मस्ट बाय, बिकॉज इस बुक में आपके पास 15 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, ठीक है, एंड की कॉन्सेप्ट्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन है। दिस बुक हैज़ इंपॉर्टेंट पेजेस लाइक माइंड मैप्स, टॉपर आंसर शीट्स, एंड दिस बुक ऑल्सो हैज़ QR कोड जिसमें आपको कॉन्सेप्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी। एंड इस बुक में आपके पास 700 एंड प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली इनफ है इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस ऑल द, यू नो, इफ यू वांट टू बी अ प्रो एट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, तो दिस बुक इज इनफ फॉर दैट। बुक हैज़ ट्रेंड एनालिसिस फ्रॉम 2017 टू 2023, एंड इसमें कट ऑफ भी है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की देखनी है या JRF की देखनी है तो वो सब भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। The best part about this book is mind maps, जो कि आपको हेल्प करते हैं टू रिवाइज एंड know all the important topics. So ये आप इस बुक में देख सकते हैं। दिस बुक हैज़ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच आंसर, तो अगर आपको किसी भी आंसर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इन एक्सप्लेनेशन को देख के रेफर कर सकते हैं। दीज विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो अगर आप अब जून 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई हाईली सजेस्ट आप ओसवाल बुक की इस 15 मॉक टेस्ट पेपर्स की बुक को पक्का लें। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एंड you can buy this book and some must buy, so I hope it will be helpful to you. उसके बाद जो मेजर डिफरेंस है दैट इज़ कि जो आपके यूजीसी नेट वाले हैं, ठीक है, वो सारे कैटेगरी और वो सारे स्टूडेंट्स होंगे या वो सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं। क्लियर? नॉन साइंस से मेरा मतलब ह्यूमैनिटीज़ हो गया, कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, या कोई लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो ये जो सारे नॉन साइंस वाले सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे फॉल करते हैं अंडर यूजीसी नेट। क्लियर? तो आप देख सकते हैं 83 सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं, और 83 सब्जेक्ट्स में अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको सारे लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स दिखेंगे, मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स हो गया, इवन इन्वायरमेंट साइंस उसमें आता है, कंप्यूटर साइंस भी उसी में आता है। सो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये सारे आपके यूजीसी नेट में आते हैं। तो आप लोग एक बार यूजीसी की साइट पे जाके भी सारे 83 सब्जेक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं, और वहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट यूजीसी नेट वाले में आता है कि नहीं आता है। क्लियर? नाउ द सेकंड इज CSIR नेट। तो जो CSIR नेट है वो बेसिकली आपका जो सारे साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें आता है। तो उसमें बेसिकली आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। तो 5 सब्जेक्ट्स में आपके लाइफ साइंसेज हो गया, मैथमेटिकल साइंस हो गया, केमिकल साइंस हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, या अर्थ साइंस हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे आपके CSIR नेट में आते हैं। ओके, सो ये आप यहाँ तक समझ गए होंगे 5 सब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, इन्हीं के अंदर आपकी बॉटनी और आपका केमिस्ट्री सबके साथ फॉल करता है। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वो कैसे आ सकता है। तो इसके लिए आप CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। क्लियर? वहाँ पे जाके आप सब्जेक्ट, और जब भी आप देखेंगे उसमें आपको जाके चेक करना होगा एक्चुअली, अगर आप बॉटनी से हैं या आप केमिस्ट्री से हैं, मैथ्स से हैं, तो आप बेसिकली CSIR नेट देंगे।
और अगर आप किसी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं तो आप सारे यूजीसी नेट देंगे। तो इन दोनों के जो सब्जेक्ट की लिस्ट है वो आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो अगर आपको देखना है तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि एक्चुअली जो पेपर है वो किस चीज़ के लिए होता है। एज वी नो यूजीसी नेट में अगर आप चाहें तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। आप नेट क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और आप जीआरएफ अवेल कर सकते हैं। और एज अब तो हमारा एक्चुअली नेट के थ्रू ही हमारे सारे पीएचडी के एडमिशन होंगे, तो नेट इज़ मैंडेटरी अगर आपको पीएचडी ही करनी है तो। क्लियर। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप जीआरएफ अवेल कर सकते हैं और आप पीएचडी कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आप नेट के बाद कर सकते हैं। और सीएसआर नेट के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और आप जीआरएफ भी अवेल कर सकते हैं। क्लियर। एंड सो एलिजिबिलिटी तो का बात हो गई है, ठीक है। आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात हो गई, क्या क्या हो सकता है। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न। एज वी नो यूजीसी नेट का जो हमारा पेपर पैटर्न है वो दो पेपर से होता है, ठीक है। पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 होता है इट्स कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। वो 100 मार्क्स का होता है, उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और वो 200 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका हो गया 300 मार्क्स का। क्लियर। तो आपका जो यूजीसी नेट का पेपर है वो 300 मार्क्स का बनता है, जिसमें पेपर 1 होते हैं 100 मार्क्स का और पेपर 2 होता है आपके 200 मार्क्स का। क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट द सीएसआर नेट, उसमें एक्चुअली 3 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। क्लियर। जो उसका पार्ट ए है बेसिकली उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 30 मार्क्स के बने होते हैं। और टॉकिंग अबाउट द पार्ट बी उसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं जो आपके 70 मार्क्स के बने होते हैं। इन टॉकिंग अबाउट द पार्ट सी उसमें आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके 100 मार्क्स के बने होते हैं, ठीक है। तो ये सारा अगर आप टोटल करते हैं तो 200 मार्क्स का हो जाता है। क्लियर। तो आप एक बार ये पैटर्न पूरा समझ लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पार्ट 1 हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी हो गया, ठीक है। 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन एंड 75 क्वेश्चन, ऐसे करके आप लोग समझ सकते हैं पैटर्न को। आप एक बार अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज में कैटेगराइजेशन है। जो आपका पेपर 1 बेसिकली है वो आपका होता है जर्नल एप्टीट्यूड का, ठीक है। जो आपका पार्ट बी है, ठीक है, जो सेकंड होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट पेपर। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं वो जैसे कि हमारा पेपर 2 यूजीसी नेट में होता है, ठीक है। सेम गोज फॉर द सीएसआर नेट, उसमें जो आपका पार्ट बी है वो आपका सब्जेक्ट पेपर होगा। जो आपका पार्ट सी है वो आपके सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो 3 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट हो गया आपका जर्नल एप्टीट्यूड, पार्ट बी हो गया आपका सब्जेक्ट पेपर और पार्ट सी हो गया आपका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। क्लियर। अब अगर हम मिनिमम मार्क्स की बात करें, ठीक है। मिनिमम मार्क्स आपके यूजीसी नेट में होते हैं, आपको चाहिए होते हैं 55% अपने मास्टर्स में, ठीक है, फॉर द जर्नल कैटेगरी। सेम गोज फॉर द सीएसआर नेट, उसमें भी आपके पास 55% होता है मिनिमम परसेंट। अगर हम बात करें कि अगर आप जीआरएफ अवेल करना चाहते हैं तो आप कितने, आपके पास एक मैक्सिमम एज होती है। सो अगर आप यूजीसी नेट के कोई एस्पिरेंट है तो आप 30 ईयर्स तक होने तक आप 30 ईयर्स तक में अपनी जीआरएफ अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल है बेसिकली। तो सीएसआर नेट में आप लोग 28 ईयर्स, अगर आप 28 साल के हैं, ठीक है, तब तक आप लोग अपने लिए जो जीआरएफ है वो अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन यूजीसी नेट और सीएसआर नेट वो है कि यूजीसी नेट में हमारे पास बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मे बी आपका कोई गेस्ट वाला क्वेश्चन सही कर जाए। नाउ द मेजर डिफरेंस इन सीएसआर नेट इज़ कि उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। क्लियर। तो आपके हर एक गलत क्वेश्चन पे आपके 0.5 वाले मार्क्स रहते हैं, आपके नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, आपका वो मार्क्स कट होता है। तो इसीलिए जो सीएसआर वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको मतलब दे हैव टू बी श्योर कि जो भी वो क्वेश्चन या आंसर मार्क कर रहे हैं बेसिकली वो आपका सही हो, वरना आपका अगर गेस या तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गेस हो तभी जाके आप अगर आपको लगता है कि देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि आपका गेस जो होगा सही होगा तभी आपको मार्क करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है देयर इज़ अ वेरी ग्रेट डाउट तो आपको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपकी 0.5 मार्क्स वहाँ से कट होते हैं। तो एक जो यूजीसी नेट के एस्पिरेंट होते हैं उनके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और जो सीएसआईआर वाले होते हैं, ठीक है, उनकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो हम देखते हैं दोनों पेपर्स में। सो बेसिकली मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी बिकॉज मैंने एक्चुअली बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर्स को देखा, वो कमेंटिंग की मतलब हम वो बॉटनी के थे और एक मैथ्स का भी थे कि वो कह रहे थे हम लोग अपना सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है जब वो फॉर्म फिल कर रहे थे। तो आप लोगों को सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, बिकॉज आप लोग एक्चुअली यूजीसी नेट में आते ही नहीं है, समझ रहे हैं, आप सीएसआई नेट वाले हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको सबसे पहले यही देखना होगा कि आपका सब्जेक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है। अदरवाइज आप अगर वेट कर रहे हैं कि आप यूजीसी नेट के लिए प्रैक्टिस करने लगे, ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके पेपर पैटर्न्स बहुत अलग है ना, इनको
प्रिपेयर करने का तरीका अलग होगा, इनको पढ़ने का तरीका अलग होगा, आपके सब्जेक्ट्स पूरे डिफर करते हैं। सो मेक श्योर कि आप गलत सब्जेक्ट ना पढ़ रहे हो। अगर आप CSI नेट वाले एस्पिरेंट हैं तो आपको UGC नेट का सिलेबस नहीं पढ़ना है, बिकॉज ये बहुत ही अलग है, ठीक है। या फिर अगर आप UGC नेट वाले हैं और अगर आप CSI वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी गलत होगा। इसलिए मेक श्योर कि आपको पहले से पता हो कि आप किस कैटेगरी में बैठे, आपको कौन सा पेपर देना है, ठीक है। सो मतलब आपको इतना अवेयर होना पड़ेगा। सो एज आई हैव सेड कि आप कैसे कैसे देख सकते हैं, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को डालें, सब्जेक्ट देखें बेसिकली, तो आपको पता चल जाएगा कि 5 सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से और कैटेगरीज हैं और आप लाइफ साइंसेस में कहाँ पे आते हैं, ठीक है। और UGC नेट के जैसे मैंने बताया पूरी 83 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, ठीक है। तो आप उसको देख के आपको पता चल सकता है कि आपका सब्जेक्ट UGC नेट में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सो मेक श्योर कि आपको ये सब चीज़ें पता हो और आप इतने अवेयर हो और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएं, प्रैक्टिस करें, ताकि आप गलत जगह पे ना हो, ठीक है, और आप अपनी एनर्जी सही जगह पे लगाएं, अपनी प्रैक्टिस सही से करें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई रियली होप इट वॉज हेल्पफुल। जैसे कि मैंने कहा, मुझे बहुत सारी लग रहा था कि बच्चों के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, उनको कौन सा पेपर बेसिकली देना है। सो आई थॉट कि ठीक है, ये वाली वीडियो मुझे बनानी है एंड मैंने कुछ प्रॉमिस भी किया था अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इसमें एक डिफरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत सारी कैटेगरीज को लेके अलग अलग डिफरेंसेस हैं। एंड आई होप आप सबको आंसर मिल गया होगा, जो भी बच्चे डाउट पे थे आप उनको क्लियर हो गया होगा। सो मेक श्योर कि आप दोनों वेबसाइट्स को चेक करें, ठीक है, एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।